कोलॉइडी तंत्रों का वर्गीकरण, जिसमें हमने पहला टॉपिक जो है इसको कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि हमने बताया था कि कोलॉइडी तंत्रों का जो वर्गीकरण वो तीन टाइप से किया गया है, ठीक है ना। तो पहला हमने बताया था परिक्षिप्त अवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था, ठीक है ना। ये वाला हमने देख चुका, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो ये वाली वीडियो आप देख सकते हैं। अब हम दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे आज, जो हमारा परिक्षिप्त अवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया की प्रकृति, ठीक है ना। इस आधार पर अब हम लोग देखेंगे कोलॉइडी तंत्रों का वर्गीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, परिक्षिप्त अवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है ना। तो कोलॉइडी साल जो है इसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है ना। पहला जो है द्रव स्नेही कोलॉइड, जिसको द्रव्य रागी कोलॉइड भी कहते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर आप लोग अच्छे से देखिएगा। फिर दूसरा जो है द्रव विरोधी कोलॉइड, ठीक है ना, किसके अंतर्गत परिक्षिप्त अवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया के आधार पर हम जो है इनको हम दो वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें द्रव स्नेही कोलॉइड तथा द्रव विरोधी कोलॉइड में अंतर या आप लोगों के डिफरेंस पूछा जाता है या पूछ लिया जाता है कि द्रव स्नेही कोलॉइड क्या होते हैं या द्रव विरोधी कोलॉइड क्या होते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो देखिए, द्रव स्नेही कोलॉइड क्या होते हैं? वे पदार्थ जो द्रव अथवा परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने पर आसानी से कोलॉइडी विलयन बना लेते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि वो पदार्थ जो द्रव, ठीक है ना, द्रव अर्थात परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने से आसानी से कोलॉइडी विलयन बना लेते हैं, ठीक है ना। जो आसानी से कोलॉइडी विलयन बनाएंगे उसे हम क्या कहेंगे? द्रव स्नेही कोलॉइड कहलाएंगे, ठीक है ना। उन्हें हम द्रव स्नेही अथवा द्रव रागी कोलॉइड विलयन कहते हैं। उदाहरण के लिए हम क्या दे सकते हैं? गोंद, स्टार्च, प्रोटीन आदि ये द्रव स्नेही कोलॉइड के उदाहरण हैं, ठीक है। आप लोग सिर्फ इतना ही बताना है कि कोलॉइडी द्रव स्नेही कोलॉइड विलयन क्या होते हैं। तो आपको सीधे सीधे बताना है वे पदार्थ जो द्रव अथवा परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने से आसानी से कोलॉइडी विलयन बना लेते हैं, उन्हें हम द्रव स्नेही कोलॉइड कहते हैं। उदाहरण के लिए आप दे सकते हैं गोंद, स्टार्च, प्रोटीन आदि, ठीक है ना। अब दूसरा जो है द्रव विरोधी कोलॉइड विलयन, ठीक है ना, जिसको हम कह सकते हैं द्रव्य विरागी, ठीक है ना, कोलॉइड, ठीक है ना। परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने से, ठीक है, आसानी से कोलॉइडी विलयन नहीं बनाते हैं। उसमें आसानी से बनाएंगे, इसमें आसानी से नहीं बनाते, उन्हें हम द्रव्य विरोधी अथवा द्रव्य विरागी कोलॉइड विलयन कहते हैं। उदाहरण के लिए आप दे सकते हैं सल्फर, सोल, सोना, सोल, ठीक है ना, प्रोटीन, सोल तथा फेरिक हाइड्रा ऑक्साइड, सोल आदि द्रव्य विरोधी कोलॉइड के उदाहरण हैं। बस आप लोग इतना ही बताना है इसमें द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलॉइड में, ठीक है ना। अगर आप लोगों से कोई क्या पूछे, इसकी परिभाषा या डिफिनेशन पूछे, तब आप लोग को इतना बताना है। बाकी अब इसमें अंतर देखते हैं आप लोग इस वीडियो को थोड़ी देखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ी आप स्किप करके इसको थोड़ी नोट्स भी बना लीजिएगा तो आप लोग को थोड़ी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, द्रव स्नेही एवं द्रव विरोधी कोलॉइड में अंतर अगर हम डिफरेंस करें तो पहले हम किसके आधार पर करेंगे? गुणों के आधार पर इनमें करेंगे डिफरेंस, ठीक है ना। इनमें अंतर जो है हम गुणों के आधार पर बताएंगे। तो देखिए, कणों की प्रकृति पहले इनकी देखते हैं, ठीक है ना। तो द्रव स्नेही जो कोलॉइड होते हैं उनके अणु जो होते हैं बड़े बड़े अणु के रूप में रहते हैं। इनके कण जो रहते हैं वो बड़े बड़े अणु के रूप में रहते हैं। और द्रव विरोधी कोलॉइड में क्या होते हैं? इनके कण जो है छोटे छोटे अणुओं के परस्पर जुड़ने से बनते हैं। इसमें जो अणु होंगे वो छोटे छोटे जुड़कर ही एक क्या बनाएंगे? द्रव्य विरोधी कोलॉइड बनाएंगे, ठीक है ना। कोलॉइडी विलयन बनाने की विधि, ठीक है ना, इसमें जो इनका जो गुण है, कोलॉइडी विलयन बनाने की जो विधि होती है वो विलायक में घोलने से बन जाते हैं, ठीक है ना। और ये विशेष विधियों द्वारा प्रयुक्त होते हैं द्रव्य विरोधी कोलॉइड। और इनकी सायनता जो होती है, वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, इनकी सायनता परिक्षेपण माध्यम विलायक से अधिक होती है, ठीक है ना। और इनकी सायनता परिक्षेपण माध्यम द्रव्य के बराबर होती है, ठीक है। आप लोग इसका जो तीसरा पॉइंट आप लोग याद रख लीजिएगा। फिर स्थायित्व, इसकी जो है ना अधिक स्थायी होते हैं, सरलता से स्कंदित नहीं होते हैं। ये अधिक स्थायी होंगे लेकिन सरलता से स्कंदित या स्कंदन इनका नहीं होता है। ये कम स्थायी होते हैं द्रव्य विरोधी कोलॉइड, जो विद्युत अपघटन में मिलाने पर स्कंदित हो जाते हैं। अब कणों की दृश्यता है, इनको जो देखना है, अति सूक्ष्मदर्शी सरलता से दिखाई नहीं देंगे। अगर इनको सूक्ष्मदर्शी से भी देखेंगे तो ये हमें सरलता से दिखाई नहीं देंगे। जबकि द्रव विरोधी कोलॉइड है अति सूक्ष्मदर्शी जो है से सुगमता से दिखाई पड़ते हैं। आप लोग आशा करते हैं ये 5 गुणों के आधार पर आप लोग इनको कोलॉइडी विलयन जो है द्रव स्नेही कोलॉइडी विलयन और द्रव विरोधी कोलॉइड विलयन में आपने डिफरेंस देखा। अब देखते हैं और भी पॉइंट आप लोग देख सकते हैं। बाकी लिखना सिर्फ एग्जाम में 5 ही रहता है या 2 नंबर में आता है तो आप 3 या 4 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर 5 नंबर में आता है तो 5 लिख सकते हैं।
अब इसके बाद देखते हैं आवेश, इनमें दोनों में कैसा आवेश होता है। तो देखिए इन कणों पर आवेश, जो द्रव्य स्नेही होता है, विलयन होता है, कोलाइडी विलयन होता है, इनके कणों पर जो है धन आवेश, ऋण आवेश अथवा शून्य आवेश भी हो सकता है, ठीक है ना। और इन कणों का जो द्रव्य विरोधी कोलाइड होते हैं, इन कणों पर जो आवेश होता है वो धन आवेश या ऋण आवेश होता है। अब देखिए इनमें विद्युत क्षेत्र में जो कणों का अभिगमन है, ठीक है ना, इसमें जो अभिगमन मतलब चलना, जो मूवमेंट होती है इनकी, ठीक है, तो किसी भी दिशा में हो सकता है, इनका जो मोशन है वो किसी भी दिशा में हो सकता है अथवा बिल्कुल नहीं होता, किसी भी दिशा में हो सकता है अथवा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है ना, केवल एक ही दिशा में होता है। इसमें आप इधर देखेंगे द्रव्य विरोधी कोलाइड में। अब इनकी जो है प्राकृति, ठीक है ना, इनकी प्राकृति कैसे होती है। इनके कोलाइड विलयन का वाष्पन कराने पर ठोस प्राप्त होता है, जो द्रव्य के संपर्क में लाए जाने पर पुनः कोलाइड विलयन बना लेता है, इसीलिए इन्हें उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहते हैं, ठीक है ना। किसे, इसे जो द्रव्य स्नेही कोलाइड होता है उसे उत्क्रमणीय कोलाइड के रूप में भी जानते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। एक बार अवक्षेपित हो जाने पर सरलता से पुनः कोलाइड विलयन नहीं बनाते हैं, इसीलिए इन्हें अनुत्क्रमणीय कोलाइड भी कहते हैं। आप लोगों से पूछे कोई कि जो द्रव्य विरोधी कोलाइड विलयन होता है वो अनुत्क्रमणीय कोलाइड इसे क्यों कहते हैं, तो इसे आप लोग बताएंगे कि एक बार अवक्षेपित हो जाने पर सरलता से पुनः कोलाइड विलयन नहीं बनाते हैं, इसलिए इन्हें अनुत्क्रमणीय कोलाइड विलयन कहते हैं, ठीक है ना। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए पृष्ठ तनाव, इस पे देखते हैं। जल में जो इसका पृष्ठ तनाव होता है कम होता है, लगभग जल के बराबर होता है, ठीक है ना, जल से कम होता है, इसके लगभग जल के बराबर होता है। अब इसका जो है विलायकीकरण जो है प्रबलता से विलायकीकृत हो जाता है, मतलब इसको घोलने पर विलायकीकृत हो जाएगा, लेकिन ये दुर्बलता से विलायकीकृत होते हैं। उत्क्रमणीयता, ये उत्क्रमणीय होते हैं, ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। तो उदाहरण के लिए हमने बता ही दिया है, आप उसमें भी देखें और इसमें भी आप लोग देख सकते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमने केमिस्ट्री की 12th की सभी जो एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, आप उस प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोगों को यूनिट बाय यूनिट आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक।